अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबक नंबर 4 की मुकम्मल मश्क जो है वो आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारे मश्की सवालात में जो पहला सवाल है वो है सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें है जी मुख्तसर सवालात के जवाबात। पहला हमारे पास जो सवाल है कि मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नजर आई। पहला सवाल जी, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब खत्म होती नजर आई। जवाब इसका हमारे पास यह है कि मुगल बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो चुके थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती हुई नजर आ रही थी। अगला सवाल है हमारे पास कि सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका। जिसका जवाब हमारे पास है कि सुल्तान टीपू ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं का डटकर मुकाबला किया। इस सिलसिले में उन्होंने अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और वह ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। अगला सवाल है हमारे पास कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। सवाल नंबर 3 हमारे पास, सवाल है जी हमारे पास कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। जिसका जवाब हमारे पास है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुज्जाज मुक़द्दस में मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत को चलाया। अली बरादरान इस तहरीक के रूह रवां थे। अगला सवाल हमारे पास है कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहां किया। जिसका जवाब है जी हमारे पास कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर जो है वो मुस्लिम लीगी इजलास में मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। सवाल हमारे पास अगला है कि अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी। सवाल नंबर 5 है हमारे पास कि अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी। जिसका जवाब है जी हमारे पास कि अहले मगरब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियाद को रखा और जोग्राफियाई हदूद कायम करते हुए कहा कि कौम वतन से बनती है। अगला सवाल हमारे पास है कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है। सवाल नंबर 6, मुसलमानों की
कौमियत की बुनियाद क्या है? जिसका जवाब हमारे पास है कि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। यानी इसमें नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर यह वजूद में आई है। इसी नज़रियाती पहलू को नुमायां करने के लिए मिल्लत का नाम दिया गया है। सवाल अगला है जी हमारे पास कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? सवाल नंबर 7 है हमारे पास। सवाल है जी कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? जिसका जवाब यह है कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। अगला सवाल हमारे पास है जी, शुद्धि और संगठन की तहरीकों के क्या मकासद थे? सवाल नंबर 8। कि शुद्धि और संगठन तहरीकों के क्या मकासद थे? तो जिसका जवाब हमारे पास है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि तहरीक को चलाया और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए संगठन तहरीक का आगाज़ किया गया। सवाल नंबर 2 इसके बाद है जी कि दर झैल अल्फाज और मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमारे पास है जी यहां पर सवाल नंबर 2, जिसमें मुख्तलिफ अल्फाजों को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास अल्फाजो तराकीब, जबकि दूसरी तरफ जुमलों में इस्तेमाल। सो पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कुफ्र इल्हाद। जुमला बनेगा कि हर मुसलमान का फर्ज है कि वो कुफ्र इल्हाद के मुकाबले के लिए डट जाए। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है नफाक। जिसका जुमला बनेगा जी कि बाहमी नफाक की वजह से मुगलिया हुकूमत कमजोर हो गई थी। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है वलवला। जुमला बनेगा कि करारदादे पाकिस्तान की मंजूरी से मुसलमानों में एक नया वलवला पैदा हुआ। चौथा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है मुस्तहकम। मुस्तहकम हम कहते हैं मजबूत। मुस्तहकम पाकिस्तान में ही हर शहरी की खुशहाली का राज मुज़मिर है। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है ज़िक्र। जिसका मतलब है जी गैर मुस्लिम कुव्वतें हमेशा इस्लाम को
जिक पहुंचाती हैं। छठा हमारे पास जो लफ्ज है वो है खुद मुख्तार, जिसका मतलब है जी पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। सातवां हमारे पास जो लफ्ज है वो है जमीयत, शेर है कि इनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हसार। आठवां हमारे पास जो लफ्ज है वो है अखुवत, जुमला है जी मुसलमानों को चाहिए कि वो अखुवत का मुजाहिरा करें। लफ्ज नंबर जो 9 हमारे पास है वो है अमले पैहम, जिसका जुमला बनेगा कि अमले पैहम से कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। 10वां हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो है फलाह बहबूद, जिसका जुमला बनेगा जी कि मुल्की फलाह बहबूद के लिए हर शहरी को मेहनत करनी चाहिए। सवाल नंबर 2 जी हमारा यहां पर खत्म होता है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 है सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। इसके लिए आप लेक्चर नंबर जो 2 है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास जो है कि सबक के मतन के पेश नज़र दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि दुरुस्त जवाब की निशानदही, जिसमें पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है। ऑप्शन 1 डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन 2 हमारे पास डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन 3 हमारे पास सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 हमारे पास है जमीलुद्दीन आली। तो इसका आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियां झेली। ऑप्शन 1 हजरत मुजद्दद अल्फसानी, दूसरे शाह वलीउल्लाह, तीसरी ऑप्शन सैयद अहमद बरेलवी, जबकि चौथी ऑप्शन है शाह इस्माइल शहीद। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो हजरत मुजद्दद अल्फसानी है। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन हमारे पास आते हैं 1 1821, दूसरा ऑप्शन 1831, तीसरा ऑप्शन 1841 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है 1831। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास इसी तरह है कि कांग्रेस कब कायम हुई। 1885 में, ऑप्शन 1 1886, ऑप्शन 2 1895, ऑप्शन 3 और 1906 ऑप्शन 4। तो इसका आंसर हमारे पास है जी 1885। स्टेटमेंट नंबर 5 जो हमारे पास है कि मुस्लिम लीग किसने कायम की। ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन 2 हमारे पास नवाब मोहसिनुल मलिक,
ऑप्शन 3 हमारे पास है कायद आज़म, ऑप्शन 4 हमारे पास है नवाब वक़ारुल मलिक। तो उसका जो ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट है वो है नवाब वक़ारुल मलिक। छठा स्टेटमेंट हमारे पास है कि मुसन्निफ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं। ऑप्शन 1 हमारे पास है 1, ऑप्शन 2 हमारे पास है 2, ऑप्शन 3 हमारे पास है 4, ऑप्शन 4 हमारे पास है 8। तो इसकी 2 बुनियादें बताई हैं जो इसका आंसर है। सवाल है जी अगला हमारे पास कि सवाल नंबर 5 के सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त और गलत पर निशान लगाना है। सवाल नंबर है जी 5, कि दुरुस्त और गलत की निशानदही करनी है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट हमारे पास है कि मुसलमान कुफ्र व इल्हाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े हुए। पहला जो है हमारे पास है ये दुरुस्त है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है शाह इस्माइल शहीद अहमद बरेलवी के मुर्शद थे। ये ऑप्शन हमारे पास है ये गलत है। तीसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मफाहमत को गनीमत जाना, ये दुरुस्त है। चौथा स्टेटमेंट है हमारे पास कि पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज का साथ दिया। ऑप्शन हमारे पास है जी ये गलत है। पांचवा स्टेटमेंट इसी तरह से है कि मुसलमानों की तुर्की को नुकसान ना पहुंचाने का वादा फरेब साबित हुआ। जवाब दुरुस्त है। छठा स्टेटमेंट है हमारे पास कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरिब के तसव्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है, तो इसका जवाब भी दुरुस्त है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 आ रहा है। कॉलम अलिफ का रब्त जो है हमने कॉलम बे से करना है। सवाल है जी हमारे पास सवाल नंबर 6, एक तरफ हमारा जो है वो कॉलम अलिफ है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कॉलम बे है। कॉलम अलिफ में हमारे पास 1930 में हमारे पास जो है वो इलाहाबाद के अंदर अल्लामा इकबाल ने खुतबा दिया था, सो ये रब्त उसके साथ बनता है। अगला हमारे पास है कांग्रेस, 1885 के अंदर वजूद में आई थी, इसलिए उसके साथ रब्त बनता है। अगला लफ्ज हमारे पास है मुस्लिम लीग, 1906 में बनी। चौथा हमारे पास जो लफ्ज है वो है 1831, शाह इस्माइल की शहादत हुई है इसमें और बालाकोट के मकाम पर हुई। पांचवा हमारे पास है जी नजरिया पाकिस्तान, जिससे मुराद है इस्लामी जिंदगी। यहां पर हमारा सवाल नंबर जो 6 है ये ख़त्म होता है। अपने अगले लेक्चर में हम आपके पास जो है सियाक़ व सबाक़ यानी कि इसके अहम जो इबारात हैं हम उसकी तशरीह आपके सामने करेंगे।